अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारेम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स के अंदर ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के अंदर हमने जो पहला हमारे पास है वह यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, सेटों का यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड करना, टुगेदर, इकट्ठा करना। इस यूनियन का मतलब क्या होता है कि कंबाइंड द एलिमेंट्स, कंबाइंड करना। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कंबाइंड द एलिमेंट्स इन वन सेट। इन वन सेट के जितने भी आपके पास सेट्स दिए हुए हैं उन सबको कंबाइंड करके आप एक सेट में लिख लें तो फिर क्या होगा, वो यूनियन होगा। यूनियन ऑफ सेट to be the set of union of sets to be the set of all those elements which belong to any given sets belongs to, सपोज आपके पास ए सेट है, बी सेट है, जितने भी हैं, सी सेट है, उन सबको क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1 2 और 3। बी सेट आपके पास उसने दिया है 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इनको यूनियन करना है और यूनियन को इससे डिनोट किया जाता है। आपने यूनियन करना है तो ए यूनियन बी, तो आपने एक साइड में लिखने हैं। अब 1 आएगा, 2 3, ए वाले सारे के सारे एलिमेंट्स मेंबर्स आ गए। अब बी की तरफ जाते हैं। अब बी में पहले पहले 2 से स्टार्ट है। 2 एक बार लिखा हुआ है, दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 भी लिखा हुआ है, उसको भी नहीं लिखेंगे, हम 4 5 और 6 लिख लेंगे। तो ये दोनों के एलिमेंट्स जो थे वो एक सेट में आ गए हैं। ये आपके पास यूनियन है, यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हम जाते हैं, जो दूसरा ऑपरेशन है सेट का, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन का मतलब वैसे तो इंटरसेक्ट, कता करना, लेकिन सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मुश्तरक। ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ सेट्स। कोई भी दो सेट आपको दिए हुए हैं, हम इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में वो एलिमेंट लिखे जाते हैं, इंटरसेक्शन सेट के अंदर वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर होते हैं, जो दोनों सेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं इंटरसेक्शन सेट की। आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि आपके पास सपोज एक सेट है ई, उसमें है आपके पास 2 4 6 8। ठीक है, आपके पास एफ एक सेट है, उसमें है 1 2 3 4 5 6। अब इनके इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन सेट निकालना है। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरह की एक साइन है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, मैंने कहा था कि वो एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है वो लिखने हैं इंटरसेक्शन में। तो 2 इधर है, इधर भी है, तो ये लिख लेंगे। अब 1 इधर है लेकिन इस सेट में नहीं है, नहीं लिखेंगे हम। कॉमन ढूंढने हैं दोनों के अंदर ऐसे एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ सेट्स ई एंड एफ। ठीक है, अब 4 इधर है, इधर भी है। अब 3 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब 6 इधर है, इधर है, तो हम लिख लेंगे। अब 5 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 इधर है और इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। हमारे कॉमन या इंटरसेक्ट जो है वो यही है, जो कॉमन एलिमेंट्स थे दोनों के अंदर, वो हमने ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल लिया है। ये हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप हमारे पास होती है, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास ऑपरेशंस के अंदर होती है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। अब कॉम्प्लीमेंट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट की बात आ गई। यूनिवर्सल सेट कोई भी आपको दे देते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो जो सेट दूसरा होगा आपके पास, आपने जब कॉम्प्लीमेंट उस सेट का निकालना है, यूनिवर्सल का नहीं, जो सेट का निकालेंगे आप, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम वही लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट के वही अरकान जो कि ए में नहीं है। ठीक है, आपको मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल से आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है यूनिवर्सल सेट
वो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, जो आपके पास ए सेट आपको दे रहा है वो कहता है कि ये है 1 2 4 6 8, ये हो जाएंगे, ये यू सेट है, ये ए सेट है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। इससे भी इसको करते हैं, शो करते हैं, ए के ऊपर ये भी सी भी लगा लेते हैं, या ए के ऊपर जो है बार भी लगाते हैं, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट के साइन है। तो एक कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो यू के अंदर, आपको अगर मैं एक आसान तरीका बताऊं तो इसको आप इस तरह कर लें कि u माइनस ए भी आप कर सकते हैं, u वाले सेट से a को माइनस कर लें, निकाल लें, यानी कि वो मेंबर, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 और 1, ये नहीं लिखेंगे। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं, वो मेंबर्स लिखने हैं विच डू नॉट बिलोंग टू ए, जो ए में नहीं है। अब 1 इधर भी है, इधर भी है, नहीं लिखेंगे हम। 2 इधर है, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 यूनिवर्सल में है और ए में नहीं है, तो 3 इधर हम लिख लेंगे। वैसे अगर देखें 1 और 1 कट जाता है, 2 और 2, 3 नहीं कटता, 4 और 4 फिर दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 5 फिर लिख लेंगे, अब 6 फिर खत्म, 7 लिख लेंगे, 8 फिर खत्म हो जाएगा, हम 9 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका है, मेथड है। कॉम्प्लीमेंट में वही, जो कॉम्प्लीमेंट आप किसी भी सेट का निकाल रहे हैं, उसमें वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि उस सेट के, यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो उस सेट में नहीं होंगे, जो दिया हुआ है सेट उसने। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 था, इधर भी 1 था, हमने नहीं लिखा। इधर 2 था, इधर 2 था, हमने कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं लिखा। इधर 3 था, इधर नहीं था, हमने लिख लिया। इधर 4 नहीं लिखा। 5 था, लिख लिया। अब 6 है, इधर है, नहीं लिखेंगे। 7 है, इधर नहीं है, तो हमने लिख लिया। 9 इधर है, तो इधर नहीं है, तो हमने लिख लिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मेथड है। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट, नाम से ही आपको समझ आ गई होगी। डिफरेंस ऑफ सेट की, डिफरेंस फर्क को कहते हैं डिफरेंस। ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी, ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू वन सेट बट नॉट बिलोंग टू अदर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ये समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आ रही आपको डेफिनेशंस की। एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा तो फिर उसमें आप देखिएगा डिफरेंस। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी का डिफरेंस आपने मालूम करना है। ठीक है, वो आपको एक सेट दे देता है। फॉर एग्जांपल आपको सेट देता है, ए सेट देता है आपको 1 2 3 4 5 6, और आपको दे देता है बी सेट, बी सेट वो देता है 2 4 और 6। तो ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी, ये तो यूनिवर्सल वाला है। ठीक है, तो ए माइनस बी में आपने ये करना है, 1 बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, 1 आप लिख लेंगे। 2 नहीं लिख लेंगे, 2 बिलोंग्स टू बोथ, हम 3 लिखेंगे। 4 नहीं लिखेंगे, वो दोनों से बिलोंग कर रहा है। 5 लिख लेंगे, और 6 दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो ये ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी आपके पास फाइंड हुआ पड़ा है। ये चंद ऑपरेशंस थे सेट के। तो यही कुछ है, आसान लेक्चर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।